दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको एक वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की अगर आप वीडियो देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महाशिवरात्रि के दिन यह वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवादी में। मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख कर जाना है और इस वृक्ष के नीचे लाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को भोग के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने पसंदीदा चैनल द ज्योतिष ग्रंथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। समस्त सम्माननीय देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से RS1 कमा रहे और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके RS कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हो, क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन न पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं। यह पेड़ पौधे, दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं
ये अगर महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको श्राप लगा है, हाय लगा है, बधुआ लगी है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, एक वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में ये जो परिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। यह जो देवराज इंद्र के जो नंदन वन है माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। परिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को इनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल सकती है, आप सर्च करके ग में भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बेसभी लोग हमें जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिए। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोला है कि हे वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को, परिजात का वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। परिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है, कट जाए, तो एक वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी हाय बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाएं, हमारी गरीबी को मिटाएं। इस प्रकार से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप उसे देखना, उसी टाइम से आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई परिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गलर का वृक्ष। गलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्योंकि इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। क्योंकि गलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर, हे वृक्ष राज, मैं और आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास थे, अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसे सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हरें। आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम को गूलर के वृक्ष के पास जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं।
तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है, और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखी है लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है उसी प्रकार से जलाना है, और इसे छू करके प्रार्थना करना है। हे गूलर, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी, या जो किसी की हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, और गूलर के वृक्ष को आपको बताश का भोग लगाना है। बताश आपको समर्पित कर देने हैं, और उसी दिन आपको 5 गलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में बोलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके, और इसे पूजा करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है, और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया करना है। 5 इसके फल जरूर ले आना, और लाकर के महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरा पौधा है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल में, इसे वैसे तो डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर 1 जनवरी के दिन संध्या काल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है, तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पे बिल्कुल आप यह घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, आरण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाती है। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल के वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था एक कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको एक दिन के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बैल के जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण, आप सभी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों अब करना क्या है? दिन इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें।
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। दो, इस वृक्ष के जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बधुआ किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समझते प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको दीपावली के दिन धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, दीपावली के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त जो मिश्री आती है, खाली खली, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है नियम के वृक्ष में। अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन ध्यान से सुनना, महाशिवरात्रि के दिन सायंकाल में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डालकर कि इनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनके जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है। या फिर जो लोग कर्जे का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे का एक आभार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल यह समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। आप कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय मां लक्ष्मी। वीडियो को लाइक एंड हिंद रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।